समय आया तो इसी तरह से सत्संग से आए और कहा कि तख्त पर था, कहा कि नीचे में मेरे को रख उतार दीजिए, मेरा विमान आ गया, मैं चले जाऊंगा। सब समझता था ये मजाक कर रहा है। उसका नाम हरे कृष्ण सिंह दा था और इसी तरह से 3 बार किया, उतार दिया और मूड़ी उठा के देखो मेरा विमान आ गया, चले गए और चले गए परम। हम लोग बुक में पढ़े थे, हमारे घर में ये घटना मैंने देखा। ऐसा विराट रूप कब मिलेगा? हम लोगों का तपस्या है, मिला है, उसको जीवन को आप लोग सार्थक कर लीजिए। हम देखते हैं ऊंचे ऊंचे सोल भी भटक जाते हैं। इसलिए तो आचार्य ठाकुर जी के हैं, जो सतगुरु शरणापन हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं कि तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। सत्संग के नाम पर जरूर जाइए। जो अभी का पैरामीटर्स जो दिया है, यजन याजन स्थिति, उसको कभी मरते दम तक नहीं छोड़िए। स्थिति को कभी मरते दम तक नहीं छोड़िए। कितना एग्जाम्पल है जो स्थिति महत्तम का क्या महत्व है। स्वयं परमपिता ने ये विधान कलयुग के लिए दिए हैं, अभी के लिए दिए हैं। हर काल समय समय पर वो देते हैं। इसलिए आचार्य ठाकुर जी बोले हैं, दीक्षा लेकर के शिक्षा लेना, आचार्य को करके सार, आचरणी बौद्ध चयन से ज्ञान का सागर हो जा पार। अभी मैं कोरोना पीरियड में मैं आश्रम नहीं जाता। जब इस बीच में गया तो मुझे आश्रम से आने का 10 दिन वहां रह करके आचार्य देव का सानिध्य लाभ किया। कितना समस्या का निदान हुआ और जो सब मन में क्या आप लोगों से बने, आप लोग भी वहां जाएं, आचार्य देव का सानिध्य लाभ करें। स्वयं उनमें लग रहा है, स्वयं समाधान इतना दे रहे हैं हम लोगों का, समाधान के लिए 18 घंटा बैठ करके समाधान दे रहे हैं। ये अच्छा बात करने की नहीं है। हम लोगों को जो विधि विधान बताया गया है उसको हम अच्छी तरह से करके जीवन को सार्थक बना लें। हर युग में युग के मुताबिक, उस समय के, अभी कहते हम इसके हैं, उसके मुताबिक उनका आविर्भाव होता है और उनके अनुसार हमारा समाधान होता है। आप जो भी चाहिएगा सब मिलेगा। ठाकुर जी क्या बोले हैं, क्या चाहिए तुम्हें? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, कुछ नहीं मिलेगा। केवल तुम मेरे पीछे घूमो, सारे तुम्हारे पीछे घूमेंगे। जब देखते होंगे साधु संत लोग को प्राप्त कर लेते हैं तो सिर्फ ठाकुर जी के पीछे में घूमते रहते, सोचता है कि ये मेरे पास में तो यही समाधान है। तो हम लोगों के ऊपर दया करके प्रभु आए हैं। हम उनका कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। हमारा तपस्या का फल है जो हम लोग एकत्रित हो करके इनके बात को सुने और इनका दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सार्थक बना ले। परमपिता जब इस धराधाम पर आते हैं तो जितने भी अभी मनुष्य का जितना भी समस्या है उसका समाधान लेकर के आए हैं। सारे समाधान हमारे जो एक भक्त ने ठाकुर जी पर पीएचडी किए थे, उस समय में वो विदेश में बोले थे इस पर, जो
अभी जो विश्व का समाधान है ठाकुर, इस पर जितने भी रिसर्चर, जो भी ज्ञानी गुणी तपस्वी थे, नाराज हो गए। इसका नाम था हाँ, डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास जी। उनके साथ भी मेरे को सौभाग्य मिला है काम करने का। वो सहरसा और जाते थे। डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास को फिर उससे उसका गाइड ने कहा, क्या उसमें तुम खूबी देखा है इस तरह का बात? तो उन्होंने कहा, जो जिसको मैंने 30 वर्ष में पाया है, आपको कैसे हम 30 मिनट में बता देंगे? शॉर्ट में बताओ। बहुत आग्रह किया। तब उन्होंने एग्जाम्पल दे करके बताया। इनको दृढ़ विश्वास है इस संसार में सूप का दिया जो बनाने का सारे सामग्री डालने के बाद उसमें नमक नहीं डाला था, इसलिए वह स्वाद उसमें नहीं लगता था, स्वादहीन लगता था। तो जीवन का जो है, जीवन पुरुषोत्तम जो है वो लवण है। उनके बिना जीवन अधूरा रहता है, क्योंकि ईश्वर तो एक है, धर्म भी एक है, वार्तावाही, पैगंबर, अवतार सब एक है। ये समय के मुताबिक आए हैं और हम लोगों का अभी वर्तमान का समस्या का समाधान लाए हैं। हम लोग अभी अगर जो करते हैं, हम लोगों के आगे आगे रहता है। कहा है, क्या चाहते हो? इसलिए मूर्त नारायण की भंजना करो और देखोगे जो मां लक्ष्मी तुम्हारे घर में डाली लगाएगी। इसलिए उनके प्रति एडहेरेंस, एलिजेंस और एक्टिव सर्विस, निष्ठा, अनुगत और कृति संवेग हर मनुष्य का अगर रहे तो उनके आगे रस खुल जाएगा। कोई आधा घंटा 45 मिनट तक नाम ध्यान करता है, सुबह शाम प्रार्थना और समय से स्मृति करता है और भेजता भी है। ठाकुर श्री बड़दा बोल रहे थे उनके विषय में, जो मैं नहीं, उसका विषय में ठाकुर जी ही बता सकता है। तो हम लोग कुछ अभी पाठ हुआ, जो भारत की अवनति, डिजेनरेशन तभी से आरंभ हुई जब से भारतवासियों के लिए अमर्त भगवान असीम हो उठे। ऋषियों को छोड़ करके ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। भारत अगर भविष्य कल्याण का आह्वान करना चाहते हो तो संप्रदायगत विरोध को भूल करके जगत के पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो और अपने मूर्त एवं जीवंत गुरु व भगवान में आसक्त हो, उन्हें ही स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं। कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करके परवर्ती का आविर्भाव होता है। जब मालिक स्वयं आ जाते हैं, उसमें सब चीज समाहित रहते हैं। इसलिए वो अनाउंस करते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि माश्च मनमना भवः मदाजी मां नमस्कुरु। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ एकनिष्ठ होकर के अपने जीवन को सार्थक बना लीजिए। जितने भी देवी देवताओं को भी पूजा करते हैं, घूम फिर करके वही जाता है। ज्यादा भी बोलेंगे, टाइम है नहीं। तो आप लोग अभी घर घर में एक्सपेरिमेंट वाला बात कहेंगे। मुझे सौभाग्य है, चपरासी से लेकर के बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े घर में जा करके मैंने अध्ययन और ठाकुर जी के काम का मौका मिला है। अगर हम लोग चाहें तो पृथ्वी पर वायुमंडल में जो अच्छा आत्मा सा है वो उतरना शुरू हो जाएगा। मामिल्स होता है मापना। एक दिन ठाकुर जी पीपल के पैर पर बहुत सोल सब चिल्ला रहा था कि प्रभु मुझे, क्योंकि वैसा आत्मा होता है ठाकुर से बात करता है। बहुत ऐसे परमपिता के पार्षद थे जो जाने के बाद बराबर बात करते। हम लोगों को मनुष्य शरीर कब मिलेगा? तो कहा तुम लोगों के लिए अभी माँ बाप तैयार कर रहे हैं।
तब मिलेगा। आप सोच सकते हैं ये पृथ्वी पर अभी कितना कमी है। वैसा एनवायरनमेंट घर में क्रिएट कीजिएगा तो धन उतना संचय करने का कोई जरूरी नहीं। अभी सारे परिवार मिल करके कमा करके लाते हैं तो भी एकदम मेंटेनेंस पूरा नहीं होता है, अभाव ही रहता है। कारण क्यों? तो हमारे घर में इष्ट नहीं है। सबको इष्ट का जरूरी है। कहा है इष्ट नहीं है जिस नेता को उसको यम दलाल ही समझो तुम। एक दिन हमारे यहाँ एमएलए साहब आया, हमारे बेटे से अच्छा संबंध है, यंग ही था, तो हमारे मंदिर में जाकर के प्रणाम किया। अंकल बहुत अच्छा लगा। कहा कि हमने कहा कि देखो अच्छा तो लगा, हम तो चाहते हो जो तुम परमानेंट बने रहो ताकि हम परम पिता का काम हमारा सुलभ हो जाए। कांपने लगा। कहते हाँ हम सही कहते हैं। विष्णुपथ राय जी को आचार्य गुरु दादा थे, एक बार और लड़ो, एक बार और लड़ो। हम जो नहीं भी चाहते हैं वो भी हमको मिलेगा अगर हम उनके काम में लगे रहे। इसलिए हम लोग दीक्षा तो ले लेते हैं, मौका तो बहुत मिला है, लेकिन अपने स्वार्थ के वशीभूत ये कभी नहीं कीजिएगा। आप लोग हम लोग सब मिल करके, यजन का मतलब होता है जो अपने इष्ट प्रांता को दूसरे में इम्पार्ट करना, इज कॉल्ड यजन। तो इष्ट प्रांता कैसे आएगा? आप जजन जाजन स्मृति शुद्धा भक्ति से कीजिएगा। आप किसी को अगर बताइएगा तो दीक्षा के लिए व्याकुल हो जाएगा। ये नहीं हो रहा है, इसी के कारण है जो हम लोगों का काम नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको आश्रम जाना होगा, बराबर आश्रम जाना होगा, वहाँ चार्ज होना होगा, ठाकुर जी के पास बैठना होगा, आचार्य देव के पास बैठना होगा। देखिए जो कितना आप लोगों में ये हो रहा है, डेवलप हो रहा है आध्यात्मिक। आपका बात कितना सुन रहा है। अपने मन से नहीं कीजिए, आचार्य गुरु जो बतावे वही कीजिए। हमने देखा है जिंदगी में इतना कमा, हम तो कमाए नहीं। हमारे पास ऐसा ऐसा समाधान आया, ऐसा ऐसा विपत्ति और कैसे निवारण कर दिए ठाकुर जी, हमको संभव लगता है स्पष्ट करते हुए। ये मेरा उम्र देखिए 58 वर्ष मेरा जाने का था, 65 प्लस में चल रहे हैं। हमारी वाइफ और सब जानता था। तो मैं तो हंस रहा था एक दिन कि ठीक है। मेरी वाइफ रोने लगी, क्या है आपका उम्र इतना है, आप चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? तो आपको कोई काम नहीं है? कोई कौन चीज़ का काम? तो उस समय में सत्संग में जाते थे तो थोड़ा प्रॉब्लम कि मेरा सत्संग के लिए तुम बैग रेडी करो और मैं अपने इच्छा से जब मेरा होगा तब हम जाएंगे। वो बार बार कहती है, कितना आयु, कितना अपने दोस्त सब का भी किया हूं, असंभव काम संभव हो जाता है। तो ये करने से होता है, बात करने से नहीं होता। आप श्री राम हमारे आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव बार बार हम लोगों का जाजन करते थे, बोलते थे जो श्री रामचंद्र जी का जो छवि लगता है जवानी का, श्री ठाकुर जी का जवानी का छवि लगता है, मीन्स उनका आचरण। तो अब की बार आचरण का पूजा है, आचरण कीजिए। अभी जो स्वस्तनी का विधान दिए हैं ठाकुर जी वो कीजिए, उसके अनुसार आप पढ़िए, देखिए। कौन नहीं चाहता हम अपना उन्नति करें? हर तरह का उन्नति उसमें होगा। अभी देख रहा है कुछ दिन के लिए वो उन्नति आई है भौतिकवादी में। हम यही इसी के हमारे बीच आज बहुत ज्ञानी गुणी, बहुत हमसे सीनियर
भक्त आए हुए हैं, हम भी सत्संग में कुछ उनसे सुनने के लिए आए हैं। तो आदरणीय मिलनदा से कुछ सुनेंगे। इसी के साथ मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। जय गुरु। जय गुरु।